वो देख वो देख वो देख वो देख। मुझे लगता है कि इस बार पाकिस्तान जीतने वाला है इंशाल्लाह। उम्मीद तो पाकिस्तान उम्मीद पाकिस्तान से, आप क्या समझते हैं? जसप्रीत बुमराह का करियर खत्म कर दूंगा 15 फरवरी 2026 को, मतलब ऐसा कहना है साहिबजादा फरहान का। मतलब भाई इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी का तो अलग ही सीन चल रहा है, इन दोनों की राइवलरी का अलग ही सीन चल रहा है। अब आप सोचें, मतलब साहिबजादा फरहान ने जब एशिया कप 2025 में छक्के मारे थे तो हम पाकिस्तानी मतलब आप लोगों की तरह ही शौक में थे। हम बोल रहे थे यार ये मतलब ये कैसे हो सकता है कि हमारा कोई बैट्समैन एक आता है यंगस्टर, वो बुमराह जैसे अच्छे बॉलर को छक्के मारता है। और अभी आप ही देखें कि अभी लोगों ने हाइप क्रिएट कर दी है। अब मतलब लोग ये नहीं बोल रहे कि साहिबजादा फरहान मतलब क्या करेगा, लोग बोल रहे कितने छक्के मारेगा। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। बस इंशाल्लाह अब 15 फरवरी को बस मेरे प्लेयर्स भी, तुम भी तैयार हो क्या ना, मुझे इस बार लेट डाउन नहीं करना खुदा के बस वास्ते। एक ही रिक्वेस्ट है यार, प्लीज उस दिन रोते हुए बाहर नहीं आना। हमने तुम्हें एशिया कप में बहुत रोते देखा है यार। ये होता है, देखो गेम में हर चीज होता है, ऐसा नहीं है। कभी भी कोई भी मैच होता है इंडिया पाकिस्तान का, मैं मिस नहीं करता, हमेशा आता हूँ मैच देखने के लिए। और मैं ये डिजर्व नहीं करता हमेशा यहाँ से जलील होके निकलूं, रो के निकलूं यार। अब श्रीलंका पाकिस्तान मैच देखेंगे मेरा दिल तो नहीं है कि मैं आऊँ फिर से वापस देखने के लिए, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान की टीम खेल रही है, श्रीलंका और बांग्लादेश हमारे से अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। आगा की 15 वाला मैच चाहिए हमें। अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल, पिलियल बोल। आगा की 15 वाला मैच चाहिए हमें। मुंह मत खोल, एक बार मौत के मुंह से निकल के आ गए बहुत मुश्किल है। आगाजी से कोई उम्मीदें हैं? उस दिन रोऊंगा अगर, क्या खुशी के आंसू होंगे या फिर रोने वाले आंसू होंगे, ये डिपेंड करता है मेरे उन प्लेयर्स पे यार। आगा जी पे खुदा के वास्ते यार, हारना नहीं है इंडिया से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस दफा मैं आपके फेस पर जो है वो स्माइल देखना चाहता हूं, आंसू नहीं देखना खुशी के चाहता। आंसू मुझे अच्छे लगते हैं। झूठ बोल रहा है। नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू। वो अच्छी होता है, खुशी में आप पे आंसू आने चाहिए। आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हो हमेशा, ऑलवेज आप ग्रेटफुल रहते हो। अगर आपको खुशी के आंसू आते हैं तो वो अच्छी बात होती है, लेकिन गम के आंसू भी कभी कभी अच्छी बात है, लेकिन हर टाइम नहीं। बहुत रो लिया इंडिया के अगर हारते हुए मैंने, इस बार मुझे खुशी के आंसू चाहिए। इस बार नहीं रोना। थैंक्स पाकिस्तानी फैंस, यकीनी तौर पर पाकिस्तान इंडिया मैच से बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठे हैं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग। सऊद आगा जी से, आगा 11 से उम्मीदें लगा के बैठा है। इसी तरह पूरी पाकिस्तानी कौम आगा जी से उम्मीदें लगा के बैठी है, और उम्मीद है हम सबको आगा जी मायूस नहीं करेंगे। क्या बोला तूने? हम सबको आगा जी मायूस नहीं करेंगे। ए वल्लू बता 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 इसे बता। टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान की जर्सियों की कलेक्शन लेकर मैं आया हुआ हूं, और यहाँ पर बहुत सारी बैड मेमोरीज मेरी जुड़ी हुई है। अब मतलब जो मेंटल हेल्थ है ना, 2021 के बाद से मेरी, 2022 में मेलबर्न विराट कोहली ने ठोका हमें, 2023 में अहमदाबाद रोहित शर्मा ने हमें मारा, 2024 के अंदर जसप्रीत बुमराह ने हमें ठोका। यहाँ पे तो ये मैच तो मैं भूल ही नहीं सकता हूँ भाई, 9 जून वाला। उसके बाद 2025 में मैं दुबई स्टेडियम गया, दुबई स्टेडियम में विराट कोहली ने फिर से हमें ठोका। उसके बाद 2025 की तो मैं क्या ही बात करूं, एशिया कप, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, सब ने हमें ठोका यहाँ पे। और यहाँ पर मतलब मेरी शर्टों की कलेक्शन में थक गया हूं, लेकिन ये खत्म नहीं हो रही। और यहाँ पर एंड में मतलब अब मैं चाहता हूं कि यहां से पाकिस्तान से कोई ठोके, चाहे वो साहिबजादा फरहान हो, चाहे वो फहीम अशरफ हो, चाहे कोई भी बंदा हो। लेकिन भाई अब इस शर्ट पे मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि अगले साल मैं ये बोल रहा हूं कि भाई फलाना बंदे ने हमें ठोका। इस बार खाली ये हो जाए कि पाकिस्तान से कोई बंदा इंडिया को जाके मैं खुलेआम बोल सकूं कि भाई हमने भी ठोका था 2026 के T20 वर्ल्ड कप के अंदर। मैं पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर। अच्छा बड़े खतरनाक लोग हैं यार। चलो यहाँ से, बहुत डर लग रही है खोने का। आका हौसला रखिए आका। अगर आप मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जीते, अगर मैन टू मैन में जाऊं तो मेरे ख्याल में 100% इंडिया को जीतना चाहिए, क्योंकि इसमें उनके पास मैच। भुट्टा साहब क्या बात कर रहे हैं? भुट्टा साहब 100% आपने क्या दिया? देखिए हाँ, तो पहले बताओ, यहाँ पे सिर्फ बताओ रोमान साहब काबू नहीं आते थे, आप उनके साथ मिल गए। सर देखिए, सच अगर आप सुनना चाहते हैं तो उसमें यह है कि मुझे ये बताएं ना कि कौन है आपके मैच विनर्स, उनके मैच विनर्स भी देख लें। और अभी तो आपने मैन टू मैन बात ही नहीं की, आपने कहा है कि एक जनरल तजिया। जब मैं देखता हूँ दोनों टीमों को और उनकी परफॉर्मेंस को, उनका बिल्डअप को, उन्होंने कैसे तैयारी की है,
मुझे तो लगता है कि इंडिया बिल्कुल फेवरेट है, इसलिए मैंने कहा कि इंडिया टीम ज्यादा प्रेशर में होगी, क्योंकि वो 100% फेवरेट है, जहां पे बहुत बड़ा अपसेट है अगर पाकिस्तान जीत गया। ये वर्ल्ड कप का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा अपसेट होगा, क्योंकि इंडिया की टीम इस वक्त टॉप 3 टीमों में से भुट्टा साहब, अब है। आपने और कह किसी दिया का- पाकिस्तान अगर जीतेगा तो अपसेट हो जाएगा। भुट्टा साहब, आप तो आज बाउंसर पे बाउंसर किए जा रहे हैं। सर, सच यही है, आपको पसंद आए ना, सच ये है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तंजीमिया 3 बड़ी टीम्स ने 3 छोटी टीम से हारना है, तो इस बार पाकिस्तान भी जीतने वाला है इंशाल्लाह। तो आप पाकिस्तान को छोटी टीमों में काउंट कर रही नहीं, अभी रिकॉर्ड रिकॉर्ड के हिसाब से छोटी साइड है। ओके मैम ने कहा पाकिस्तान जीतेगा, छोटी टीम की बेस पे आप क्या समझती हैं कौन जीतेगा? फ्रॉम द रिकॉर्ड मैं यही कहूँगी, यू नेवर नो, अगर जीत गया तो बेहतर है, लेकिन लग नहीं रहा। रिकॉर्ड से नहीं लग तो रहा। मुझे जहाँ तक लगता है इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि आईसीसी में वो भारी हैं। हाँ जी, इंडिया आपकी साइड से? इंडिया या पाकिस्तान? इंडिया ही जीतेगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए दुआ है। एज पाकिस्तानी तो हर कोई चाहता है, बट फेवरेट इंडिया लग रहा है। आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान एक पाकिस्तान का निकला है, 3 इंडिया के निकले हैं। सर क्या समझते हैं, इंडिया के पास क्या ऐसी स्ट्रॉन्ग चीज़ है जो हमारे पास नहीं है? इंडिया के पास बॉलर अच्छे हैं। अगर आप हमारा बॉलर देखें, शाहीन देखें, ठीक है, नहीं है उसके रिदम बिल्कुल रिदम आउट है उसका। और सबसे बड़ी बात जो है हल्का सा इधर। वो ये है कि अंडर प्रेशर इंडिया एज ए टीम खेलती है। कौन इंडिया से आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या भाई, उस बंदे की धूम पूरे पाकिस्तान में। आप क्या समझते हैं? माय प्रेडिक्शन इज इंडिया विल लूज अगेन, बिकॉज हमारे स्पिनर्स बहुत तगड़े हैं। आप उनको इस तरह फ्रीली जाके हिट नहीं मार सकते। और अगर ऑल गन ब्लेजिंग आते हैं इंडिया, तो उस्मान, अबरार, इवन शदाब ने जिस तरह की बॉलिंग की नवाज है, आई थिंक दे विल बी इन ट्रबल। अगर वो हमें रिस्पेक्ट देंगे हमारे स्पिनर्स को, हैं तो वो पक्के खिलाड़ी सारे बैट्समैन, उनको पता है किसको कब मारना है। लेकिन अगर वो गन ब्लेजिंग आना चाहते हैं, सो आई थिंक आई वुड बी सरप्राइज कि हमारी टीम के खिलाफ ये 15 ओवर, 16 ओवर, 17 ओवर या 200 तक भी जाएंगे इन कंडीशंस में। तो आई थिंक श्रीलंका में यू डोंट हैव टू से इट, बट आई फील पाकिस्तान 55-45 जीत रहा है। तारे पिछवाड़े में तो 2 लिकट जाएगा। कभी बहम पाल रहे हो बेटा? ईशान से बच गए तो अभिषेक, अभिषेक से बच गए तो तिलक, तिलक से बच गए तो सूर्या, सूर्य से बच गए तो हार्दिक, हार्दिक से बच गए तो दुबे, दुबे से बच गए तो रिंकू, रिंकू से बच गए तो अक्सर। असल में प्रॉब्लम यह है कि हम लोग का बचने का चांस जो है ना वो ऑलमोस्ट 0 है, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास कुछ ऐसा मौजूद है जो हमें बचा सकता है, मतलब हमारी इज्जत को घोड़े पे चढ़ने से बचा सकता है। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की, क्योंकि हमने यहां पर बड़ी सारी प्लानिंग्स बनाई हुई है कि हम इंडिया को इस तरह पकड़ेंगे, हम इंडिया को इस तरह पकड़ेंगे, हम इंडिया को पकड़ लेंगे। लेकिन सच बात यह है कि हमारा इंडिया को पकड़ने का प्रोग्राम ही गलत है। अपन लोग कभी इंडिया को पकड़ ही नहीं सकते। हाँ, हम लोग खुद बेहतर हो सकते हैं। देखो भाई, पाकिस्तान के हारने के चांसेस जो है इस टाइम के ऊपर 99% है, लेकिन जीतने के चांसेस 1% है। और जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो और तुम वो काम कर दो, तो इससे बेहतर तुम्हारे पास मौका नहीं अपने आप को प्रूव करने का। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी वही सेम सिनेरियो है। हम जो यहां पर बैठ के बेवकूफों की तरह और गधों की तरह प्लानिंग कर रहे हैं ना कि हम अभिषेक को यूं पकड़ लेंगे, ईशान को यूं पकड़ लेंगे, इसका ये कर लेंगे, उसका वो कर लेंगे, हालांकि 0 चांसेस है, एब्सोल्युटली 0 चांसेस है पाकिस्तान के। हम नहीं पकड़ सकते, ये बात आपको मैंने पहले भी बताई है। हमें उनकी तरह बनना पड़ेगा। पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी खासियत है कि ये जिस टीम के अगेंस्ट खेलते हैं बिल्कुल वही टीम बन जाते हैं। हम नेदरलैंड के अगेंस्ट नेदरलैंड बन के खेले, हम यूएसए के अगेंस्ट यूएसए बन के खेले, हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया बनकर खेले। लेकिन क्या हमारे पिछवाड़े में इतना गूदा है, क्या हमारे अंदर इतना दम है कि हम इंडिया के अगेंस्ट इंडिया बनकर खेल सके? नहीं। हो सकता है पाकिस्तान के खिलाफ खेले। अभिषेक शर्मा के बारे में आपका एज अ बॉलर क्या एनालिसिस? मेरी नज़र में, मुझे अगर ऑनेस्टली ओपिनियन में देखूँ तो मुझे तो स्लॉगर लगते हैं। मोस्टली उनके फेलियर के चांसेस ज़्यादा होंगे। आपने देखा होगा कि वो कुछ 8 इनिंग्सें होती हैं और एक में उनके स्कोर होते हैं, तो बाकी वो ही 10, 15, 0, 20। मुझे तो वो जिस तरह वो घुमाते हैं, उनकी टेक्निक नहीं होती, बस ऐसे ही खड़े हुए हैं और 2 मुझे बॉल में घुमा दूं बस। मुझे तो वो टेक्निकली तो कोई साउंड नहीं लगा वो। तो आपके गुर्दे में क्यों दर्द हो रहा है? भाइयों, अब फिक्सर्स बताएंगे कि कौन बेस्ट है और कौन बेस्ट नहीं है। फिक्सर्स बताएंगे जिन्होंने अपने मुल्क को, अपनी कंट्री को बेचा हुआ है या बेचा था एक टाइम पे, जिन्होंने 150, 200 पाउंड लेके 9 बालें फेंकी थी, अपनी मुल्क को बेच दिया था गोरों के हाथ। अब वो बैठ के बताएंगे कि कौन सा टुल्ला प्लेयर है और कौन सा जो है वो टेक्निकली साउंड प्लेयर है। और आप एक जगह पे बैठ के कह रहे हो कि जी अभिषेक शर्मा तो एक टुल्ला प्लेयर है, अभिषेक शर्मा तो एक एमी प्लेयर है, मेरा सबसे ज्यादा आसान प्लेयर है जिसको मैं 2 मिनट में आउट कर सकता हूं, मोहम्मद आमिर। वो मोहम्मद आमिर मैं बेसिकली मोहम्मद आमिर की बॉलिंग का फैन हूं या ना हूं वो एक अलग बात है, ये कि मोहम्मद आमिर बात हमेशा छकड़ा और कटिया तरीन बात करता है, यकीन कर लो।
मोहम्मद आमिर ने भाईजान एक शो है हारना मना उधर बैठ के अभिषेक शर्मा के लिए इतने को डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड यूज किए हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो आप ऑब्वियसली बात आप चाहोगे कि उसको जुत्ती उतार के मार इसके मुंह पर, ये तो मैं टका हुआ है जिसने अपनी कंट्री बेची हुई है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल मुझे पता चला कि ये वही बॉलर है जिसको अभी तक झटका नहीं लगा। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। अच्छा 3 इनिंग्स 150 प्लस रन्स अकेले। कोई सेंसेस बात जब हम खेलते हैं तो ये नहीं देखते कि सामने वाला कौन है। क्या बोला तूने? सामने वाला कौन है। यार ये बंगार की शक्ल के तेरे बाप को भूल गया क्या? एनी प्रेशर फॉर द बिग मैच? वास्तविकता के साथ जागो। Who's winning? India or Pakistan? I think India. India or Pakistan? India. India or Pakistan? India. 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 Okay, okay. India or Pakistan, brother? Pakistan. India. India or Pakistan? India. India. India or Pakistan? India. India or Pakistan? Big win for Australia. You win by 67 runs. India or Pakistan on 15? Probably India. India or Pakistan on 15? India. India or Pakistan on 15? पाकिस्तान के मैच के ऊपर बात कर रहे हैं कि किस किस के टीवी टूटेंगे और कौन जीतेगा और कौन हारेगा। देखिए हम कोई बाबा जी तो नहीं है, बुजुर्ग नहीं है कि हमें तो नहीं पता कि कौन मैच जीत जाएगा, लेकिन उस चीज़ का हम आइडिया जरूर लगा सकते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की क्या परफॉर्मेंस रही और हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम की क्या परफॉर्मेंस रही, क्योंकि सबसे ज़्यादा नज़रों में ये 2 टीमें ही हैं। पूरी दुनिया की नज़रें जो है इन 2 टीमों के ऊपर है। अगर आप हिंदुस्तान की बात करते हैं तो देखिए हिंदुस्तान क्रिकेट टीम इस टाइम T20 रैंकिंग वर्ल्ड रैंकिंग जो है ना ICC की, वो निकाल के देखें। अगर बैट्समैन की बात करते हैं तो टॉप की रैंकिंग पे नंबर 1 पे हिंदुस्तान का बैट्समैन बैठा हुआ है अभिषेक शर्मा। अभी जिनकी मैं बात कर रहा था योगराज सिंह के जो शिगिर्द हैं अभिषेक शर्मा, उन्होंने क्रिकेट में आते ही क्रिकेट की तकदीर बदल दी है। उन्होंने बताया कि क्रिकेट को तेज किस तरह खेला जाता है, छक्के किस तरह मारे जाते हैं, पूरी ग्राउंड के ऊपर हुकूमत किस तरह की जाती है, अपना राज किस तरह बनाया जाता है ग्राउंड के ऊपर। कौन था प्लेयर ज्यादा खतरनाक है? अभिषेक शर्मा भाई साहब उनके 7 नंबर तक तो सब खतरनाक हैं, सब बैटिंग करते हैं। 7 नंबर तक आप देखें सब सेंचुरी मेकर हैं। बिल्कुल ठीक है। हमारी आखिरी सेंचुरी किसने मारी थी आपको याद है? कोई भी याद नहीं है। तो फिर तो मतलब ठीक है, अगर शर्मा देखें, संजू सैमसन देखें, तिलक वर्मा देखें और पांड्ये को देख लें, शिवम दुबे देख लें, आखिर पे वाशिंगटन सुंदर आ रहा है। मतलब एंड तक तबाही भरी हुई है, एंड तक दबाई है। तो हमें लगता है कि हम बाइकाट ही कर दें तो हमारी इज्जत बच जाएगी। बाइकाट कर देंगे तो इज्जत बच जाएगी।